So guys, hello and welcome to the very important lecture of the course, that is rotational dynamics. I know all of you are very excited about this chapter. तो यहाँ से अपन जितनी भी चीजें अपन ने अभी तक पढ़ी है, जितने भी छोटे से बड़े लेके कंसेप्ट सारे अपन ने पढ़े हैं, सबको अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट? तो अभी तक सबसे अच्छा एप्लीकेशन अपन किस चीज का देख चुके हैं? वी वेक्टर इज इक्वल टू वी रेफरेंस प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. बट आई नेवर इंट्रोड्यूस्ड यू द वैल्यू ऑफ अल्फा वेक्टर विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन. इट इज अ वेक्टर. Alpha vector is defined to be the rate of change of angular velocity vector. Since angular velocity is a vector, therefore differentiating it should incorporate the vector differentiation. So omega vector को अपन ने लिखा omega into omega cap, where omega cap is a unit vector pointing in the direction of omega vector. फिर अपन ने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो पहले ओमेगा को डिफरेंशिएट किया तो बचा डी ओमेगा बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा कैप. फिर ओमेगा को एज इट इज रखा और ओमेगा कैप को डिफरेंशिएट किया तो बचा डी ओमेगा कैप बाई डी टी इंटू ओमेगा. अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने और आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे, सब क्वेश्चंस में ओमेगा कैप वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो उस हिसाब से अपन डी ओमेगा कैप बाई डी टी को जीरो लेके चलेंगे अभी से, और कहीं पे अगर डी ओमेगा कैप बाई डी टी की कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी तो अपन इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे और डी ओमेगा कैप बाई डी टी को जीरो नहीं करेंगे. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, अभी तक जो अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ा वो क्या था? v वेक्टर इज इक्वल टू v रेफरेंस वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. इसका एप्लीकेशन अपन बहुत जगह देख चुके हैं. जैसे वो था ना, पुलिंग का स्क्वायर था, है ना, ऐसे करके खूब क्वेश्चंस है, उनमें अपन ने देखा. तो लेट्स नंबर दिस इक्वेशन एज वन. सो लेट्स डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी विल गेट dv by dt which is equal to a vector. This should become a reference vector plus d by dt of omega vector cross r vector. तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को अपन को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है अपने को. सो दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में अपन को प्रोडक्ट रूल लगाना है. तो ये वेक्टर अलजेब्रा में अपने को पढ़ाया जाता है, प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन. बट यहाँ पे अपन बिल्कुल बेसिक सी चीज यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए टफ नहीं होगा, राइट? सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए रेफरेंस वेक्टर प्लस पहले अपन ने ओमेगा वेक्टर को डिफरेंशिएट किया तो डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी, और आर वेक्टर को अपन एज इट इज रखा. फिर अपन ने ओमेगा वेक्टर को एज इट इज किया और फिर आर वेक्टर को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So this is the pre-multiplication of dr vector by dt by omega vector. That is the post multiplication of d omega vector by dt of r vector, है ना? अब dr vector by dt vector को अपन और क्या लिख सकते हैं? dr vector by dt को अपन लिख सकते हैं that is v vector, right? Which is equal to omega vector cross r vector. वेक्टर्स में ही डील करना है सारा. तो a वेक्टर जो है that is going to be a reference प्लस, तो डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी इज नथिंग बट अल्फा वेक्टर. सो दिस क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. सो दिस इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं वेक्टर अलजेब्रा में. तो मैं अज्यूम करता हूँ आपको भी ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है? तो अगर आपको समझ में ना भी आए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. इसको इवैल्यूएट करने का एक फॉर्मूला होता है, जनरल तरीका होता है, उसको आप याद रखिए, बस आपका काम हो जाएगा. तो इस टाइप की अपने को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर इस टाइप का अपने को दिखता है तो इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आर के साथ. दिस शुड बिकम ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा वेक्टर. माइनस साइन लगाएंगे और ओमेगा का ओमेगा के साथ डॉट लेंगे. सो ओमेगा वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर. तो इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से ओपन किया जाता है, ठीक है? अल्फा वेक्टर की वैल्यू अपन सिंप्लीफाई कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 व्हिच इज डी ओमेगा बाय डी टी इंटू ओमेगा कैप. सो ए वेक्टर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ए रेफरेंस वेक्टर. सो दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन. तो लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा, रोटेशनल वाला भी होगा, सब कुछ होगा. प्लस अल्फा वेक्टर की वैल्यू कितनी थी? डी ओमेगा बाय डी टी इंटू ओमेगा कैप क्रॉस आर वेक्टर. So this complete is the value of the tangential acceleration. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे मिलेगा अपने को? ओमेगा कैप क्रॉस आर वेक्टर से. समझ गया? तो दिस वाज 80. अब अपना ये टर्म है, इसमें देखो आप ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर जीरो हो जाएगा बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर. अब ये केस डिस्कस करेंगे जिसमें एंगुलर वेलोसिटी विल नॉट बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, तो वो जनरल केस हो जाएगा. वो सब बातें बाद में, पहले अपन बात करते हैं ओमेगा वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपना जीरो है इन जनरल. तो इस चीज को अपन ने कितना किया? इस चीज को अपन ने जीरो कर दिया. सो माइनस, है ना? अब this should become mod omega square which is equal to omega square into r vector. So this is nothing but the centripetal acceleration. तो लीनियर एक्सेलरेशन अपन इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज द फाइनल रिजल्ट और द फाइनल फॉर्मूला, है ना? 1 सेकेंड.
ठीक है, तो अपन ए रेफरेंस तो ए इक्वल टू ए रेफरेंस प्लस डी ओमेगा बाई डी टी इंटू ओमेगा कैप क्रॉस आर वेक्टर, इतना देख चुके हैं अभी तक। अब नेक्स्ट अपन को किसकी बात करनी है, रिजिड बॉडी अबाउट स्टेशनरी एक्सेस। तो ये तो अपना जनरल था कि अपन ने, मैंने आपको अभी तक सिर्फ वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का एप्लीकेशन बताया और कुछ भी नहीं बताया। तो रोटेशनल डायनामिक्स में ये सब चीजें आने वाली है ना। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं रिजिड बॉडी अबाउट स्टेशनरी एक्सेस। अपने पास कोई भी रिजिड बॉडी है, राइट, 3D में अपने पास में कोई भी रिजिड बॉडी पड़ी है और एक स्टेशनरी एक्सिस है, लेट इट बी जेड एक्सिस, और इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है क्योंकि अपन ने बोला स्टेशनरी एक्सिस, तो दिस एक्सिस इज स्टेशनरी। तो दो केस है, रिजिड बॉडी अबाउट स्टेशनरी एक्सिस, अगले लेक्चर में देखेंगे रिजिड बॉडी अबाउट व्हाट, अबाउट नॉट नॉन स्टेशनरी एक्सिस, ठीक है, दैट एक्सिस इज आल्सो मूविंग। सो दिस इज जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी जेड एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट की, दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा नॉट के कैप, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी लिखी। अब ये जो आपको रिजिड बॉडी दिख रही है, दिस इज द बॉडी इन 3D, 3 डायमेंशनल स्पेस में रिजिड बॉडी ऐसा है, ठीक है। अब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपको बताएं, सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज गोइंग टू बी डीएम इनटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर का इंटीग्रल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब से आपको इसको याद रखना है क्योंकि आगे वाले आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं सब में अपन इस चीज का बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा का भी काफी अच्छा एप्लीकेशन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब अपन ने क्या किया, अपन किसी भी आयत पोजीशन पे गए, राइट, किसी भी पोजीशन पे गए और यहाँ पे एक डीएम मास का पार्टिकल सिचुएटेड है जिसको मैंने बोला ith पार्टिकल। दिस इज अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें टोटल 1 से लेके n पार्टिकल्स तक है। सो दिस इज द ith पार्टिकल, है ना। तो ith पार्टिकल का मास dm है और इस ith पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स है अपने पास x, y, z, तो इस पॉइंट का z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। तो z एक्सिस के अबाउट अगर अपन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी dm इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रल, राइट। तो इसका स्क्वायर करते ही वो रूट हट गया है। So this is the moment of inertia of this rigid body if this body is rotating about z axis. Yes, it is rotating about z axis with an angular velocity of omega naught k cap. So this was all about moment of inertia. इतना सही है, ठीक है। अब अपन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। बॉडी किसी भी तरह का मोशन करे, कुछ भी करे, उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर डिफाइंड है दैट इज गोइंग टू बी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो मैग्नीट्यूड इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब अपना जो टास्क है दैट इज वी नीड टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस। जेड एक्सिस इज नॉट मूवेबल, इट इज अ स्टेशनरी एक्सिस। उसके अबाउट अपन को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो इस छोटे से पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है छोटे से पार्टिकल का अपन लिखते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इसका मास है dm इनटू r क्रॉस v वेक्टर। बिकॉज p वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर को लिख सकते हैं हम m v वेक्टर विच कैन बी फर्दर रिटन एज m टाइम्स ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे i लगा दीजिए, आप इसको i लगा दीजिए। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, वहां भी यूज किया था। सो r वेक्टर इज ऑलरेडी देयर। इस m को मैं बाहर लेके चला गया हूँ dm, क्योंकि छोटे से पार्टिकल का मास है ये। दिस इसका क्रॉस लेना है अपने को, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर, ठीक है। और ये भी आ रही है, और सारे पार्टिकल्स का अपन को एंगुलर मोमेंटम ऐड करना है i1 से लेके n तक। अपने सिस्टम में टोटल n पार्टिकल्स है, सो दिस इज अ कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें टोटल n पार्टिकल्स है। सबका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अपन को ऐड करना है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना अपने पास में आया। अब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को अपन लिख सकते हैं, तो सिग्मा i1 to n, दिस इज dm। नाउ दिस इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा अपन ने यहाँ पे किया था। तो पहले मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया ताकि इससे अपन यूज कर सके। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसको ऐसे ही इवेल्युएट करना है। देखो इसका डॉट इसके साथ लेना है, सिमिलरली आर आई का डॉट आर आई के साथ लेना है, तो दैट शुड बिकम आर आई वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा वेक्टर। फिर एक नेगेटिव साइन अपन को लगाना है एंड देन वी नीड टू राइट व्हाट, आर आई वेक्टर इनटू ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई वेक्टर। तो ये तो मेथड 1 है इसको सिंप्लीफाई करने का। अपन यूज करते हैं मेथड 2 से, क्योंकि ये मेथड अपन वहां देख चुके हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को एक और मेथड से अपन इवैल्यूएट करना देखते हैं। तो अभी अपना केस 1 चल रहा है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट स्टेशनरी एक्सिस। तो अपने पास जो चीज थी उसको अपन किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं कहता हूं आपसे कि आर आई वेक्टर जो है
आर आई वेक्टर कितना है मेरा, आर आई एक्स आई कैप प्लस आर आई वाई जे कैप प्लस आर आई जेड के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अपने को ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर से। तो ओमेगा वेक्टर इज गोइंग टू बी ओमेगा नॉट के कैप, अपन लिख चुके हैं, दिस इज ओमेगा वेक्टर। तो इसका अपन को क्रॉस लेना है इसके साथ, तो के क्रॉस आई बताओ। तो के बाहर की तरफ है, के क्रॉस आई इज प्लस जे, सो इट इज प्लस जे, सो ओमेगा नॉट आर आई एक्स जे कैप, है ना। और के कैप क्रॉस व्हाट, जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप शुड बिकम 0, सो के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप बाहर की तरफ, जे कैप ऊपर, तो के क्रॉस के शुड बी माइनस आई कैप। सो माइनस आई कैप में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ओमेगा नॉट इंटू आर आई वाई, ये होना चाहिए माइनस आई कैप में। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है अपना सिंप्लीफाई हो चुका है, सिग्मा अपन ने लगाया I1 से लेके n तक, क्योंकि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल n पार्टिकल्स है, हर एक छोटे छोटे पार्टिकल का मास कितना है, dm है। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप लेना है अपने को, तो आई क्रॉस जे करो, तो आई किधर है, आगे की तरफ, जे ऊपर, तो आई क्रॉस के शुड बिकम प्लस के कैप, सो दिस इज आर आई एक्स, हाँ तो ओमेगा नॉट आर आई एक्स का स्क्वायर इंटू क्या है, कितना आया था, आई कैप क्रॉस जे कैप, इट इज प्लस के कैप। फिर जे कैप क्रॉस जे कैप है 0, के कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो ओमेगा नॉट आर आई जेड आर आई एक्स। अब लिखो डायरेक्शन, तो के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप का किधर है, बाहर है, जे कैप ऊपर है, तो के क्रॉस जे शुड बिकम माइनस ऑफ आई कैप। तो इस पूरे वेक्टर को अपन इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले चुके हैं, अब इस पूरे वेक्टर का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप इज ऑब्वियसली 0, जे कैप क्रॉस माइनस आई कैप, तो जे कैप ऊपर है, माइनस आई कैप उधर है, तो जे कैप क्रॉस माइनस आई कैप, इट इज प्लस के कैप, सो पॉजिटिव ऑफ के कैप, व्हाट, आई कैप क्रॉस आई कैप शुड बिकम 0, इनका क्रॉस लिया तो ओमेगा नॉट आर वाई, राइट, सो ओमेगा नॉट आर आई वाई का स्क्वायर। लास्ट टर्म बचती है के क्रॉस माइनस आई, तो के बाहर की तरफ है, माइनस आई उधर है, तो के क्रॉस माइनस आई इज माइनस जे, सो माइनस जे कैप में आना चाहिए, कितना नंबर आना चाहिए, आर आई जेड आर आई वाई इंटू ओमेगा नॉट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। आराम से आप राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए और पॉइंट कर करके देखिए किधर किधर डायरेक्शन आ रही है। तो इतना अपने पास में सिंप्लीफाई होकर अपना पूरा टर्म आया है। यहाँ पे मैंने ये कर्ली ब्रेसेस में बना देता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है फॉर अ रिजिड बॉडी अबाउट स्टेशनरी एक्सिस इज दिस। तो अब एक काम करो, इसको लिखो dm, और के कैप वाला कंपोनेंट कौन सा है अपना, ओमेगा नॉट आर आई एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट आर आई वाई स्क्वायर। जे कैप वाला कंपोनेंट कौन है, आर आई जेड आर आई वाई ओमेगा नॉट माइनस आई कैप इंटू ओमेगा नॉट आर आई जेड इंटू आर आई एक्स, राइट। सो दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसको अपन को सम करना है I1 से लेके n तक, बिकॉज कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल n पार्टिकल्स है। सो दिस इज व्हाट, इसमें से ओमेगा नॉट को कॉमन लेंगे तो बचेगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, सो दैट इज आई जेड। इसको अपन बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट बॉडी अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज जेड एक्सिस के अबाउट तो हर पार्टिकल का जेड एक्सिस से क्या चाहिए अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो एक पार्टिकल है जो x, y, z पे सिचुएटेड है, तो उसका z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहली जो टर्म तो अपना एंगुलर मोमेंटम सिंप्लीफाई होके क्या आ सकता है, देखो z, सो दिस इज आई जेड, है ना, राइट, दिस इज आई जेड, आई आर आई एक्स स्क्वायर प्लस आर आई वाई स्क्वायर, ओमेगा नॉट इज ऑलरेडी देयर, m इसके साथ लब हो चुका था। अब अपने पास कुछ टर्म्स और बचती हैं, उनको यार आप ऐसे का ऐसे लिख दो, है ना। तो डी एम इंटू आर आई जेड आर आई वाई ओमेगा नॉट आई वन टू एन माइनस सिग्मा आई वन टू एन आई कैप, ठीक है। तो ये चीज़ जे कैप में है, ये आई कैप में है, कितनी है, ओमेगा नॉट आर आई जेड आर आई एक्स। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे ना, आपके क्लासमेट से पूछ लेना, ठीक है, कि एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो वो बोलेगा आई ओमेगा। The angular momentum of rigid body is I omega. No, z component of angular momentum is I omega. This term is in k cap. तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट के कैप में है, एक कंपोनेंट जे कैप में है, एक कंपोनेंट आई कैप में है। सो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द जेड कंपोनेंट, देन ओनली जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, राइट। जनरली तो ये एक मिथ भी है, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, ना कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज आई ओमेगा। बाकी कंपोनेंट्स भी तो हैं, इनको तो आप जीरो ही कर रहे हो डायरेक्टली।
ऐसे थोड़ी होगा, टोटल है एंगुलर मोमेंटम, ओनली z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज I ओमेगा वेक्टर। तो अब रिजिड बॉडी अबाउट स्टेशनरी एक्सिस अपन ने देखा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी देख लेते हैं इस टोटल बॉडी की। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर, सो dm इनटू v वेक्टर डॉट v वेक्टर, वेक्टर में डील करेंगे, इसको टोटल इंटीग्रेट करेंगे। तो v वेक्टर इज नथिंग बट ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, सो आई थिंक दिस इज v वेक्टर। हाँ, ये जो पूरा आपको दिख रहा है दिस इज v वेक्टर, क्योंकि ओमेगा का क्रॉस लिया था अपन ने r के साथ, तो बस इसका स्क्वायर करना है अपने को। सो मॉड v स्क्वायर हो जाएगा ना ये तो। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटिंग हाफ dm मॉड v वेक्टर का स्क्वायर, सो दैट इज इंटीग्रेटिंग dm बाय 2 एंड मॉड v स्क्वायर, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताइए, सो दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू r I x स्क्वायर प्लस r I y स्क्वायर। So that is the total kinetic energy of a rotating body or a rigid body, which is going to be half I omega naught square. That is the total kinetic energy. तो अभी अपन रोटेशनल डायनामिक्स अपन ने स्टार्ट किया, अपन रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। तो अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया कि एक रिजिड बॉडी जो है वो स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है। फाइन। So if a rigid body is performing pure rotation about a stationary axis which is not moving, that's why the axis is stationary. So before understanding that angular momentum is an attribute, is a rotational attribute of a system of particles, उससे पहले अपन ने ये चीज देखी है। तो angular momentum is a rotational attribute of a system of particles, ठीक है, दैट इज अ रोटेशनल एट्रीब्यूट, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन आर के साथ। तो लीनियर मोमेंटम कितना होता है mv वेक्टर, इसका अपन क्रॉस ले रहे हैं, तो आर क्रॉस पी इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, और डायरेक्शन कैसे मिलेगी, आर कैप क्रॉस पी कैप से आपको मिल जाएगी। सो दिस इज रोटेशनल डायनामिक्स। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। आपको एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड रहना है इस चैप्टर में, और हर चीज समझ के ही छोड़नी है, कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी है, एक भी लेक्चर आपको इस पूरे सेक्शन में स्किप नहीं करना है। थ्योरी 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 क्वेश्चंस खूब सारे ऐसे हैं जो थ्योरी के फॉर्म्स में है। जेई एडवांस 2016 में क्वेश्चन आया था, अगर आप उसको खुद से करना चाहते हैं बिना कोई भी कुछ भी देखे, तो फिर आपको सारे लेक्चर्स रिलीजियसली अटेंड करने पड़ेंगे, राइट। और कोई भी डाउट आता है तो आप Q&A सेक्शंस में जरूर पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज फ्री टू हेल्प यू, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।